जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये 4 साल पुरानी है, जब मैं सिर्फ 24 साल की थी। मेरे घर में हम 3 लोग रहते हैं। मैं और मेरी अम्मी मैट्रिक में पढ़ती थी और मेरे अब्बू की कपड़ों की फैक्ट्री थी और अम्मी घर ही रहती थी। हम काफ़ी माली तौर पर अमीर थे और खाते पीते थे। उस वक्त मैं जवानी के दरवाजे पर खड़ी थी। मेरा जिस्म भरपूर था और दूध की तरह सफ़ेद और दिलकश खूबसूरत लड़की थी मैं। जो एक नज़र देख लेती वो बार बार मुझे पलट पलट कर देखती। मैं दुपट्टे के बगैर नहीं रहती थी। हम लोग कराची में रहते थे। एक दिन मैं अम्मी के साथ खरीदारी के लिए गई। ड्राइवर जो कि हमारे घर के करीब एक करीबी फ्लैट में रहता था, तकरीबन 20 साल का था। वो ड्राइवर था मगर बहुत खूबसूरत था। जो भी उसे देखता यही समझता कि यह हमारी फैमिली का नंबर 1 है। बहुत खूबसूरत और गोरा छोटा जिस्म था और सेहतमंद भी। उसका नाम बिलाल था। उसने जाकर गाड़ी रोकी और अपनी गाड़ी से उतरा। बिलाल ने कहा कि मैडम मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ। हम लोग एक जूते की दुकान पर पहुँच गए और जूते देखने लगे। कुछ देर बाद बिलाल भी गाड़ी पार्क करके आ गया। बिलाल मुझे पसंद था। जब वो आया मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप जूते देखें। मैं बिलाल के साथ दूसरी दुकान जा रही हूँ, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। फिर हम दूसरी दुकान पर गए। एक छोटी कपड़ों की दुकान थी जो ऊपर वाला पहना जाता है। मैंने पूछा, बिलाल इनमें से कौन सा रंग अच्छा लगता है? बिलाल शर्माने लगा और नीचे सर झुकाकर स्टैंड करता रहा। मैंने कहा, बिलाल मुझे भी बताओ। उसने कहा, मैडम मुझे कैसे पता होगा कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, आप खुद ही ले लें। मैंने कहा, आज तुम्हारी पसंद की ही लेना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस दुकान पर आई हूँ, जल्दी बताओ। अब मैं हंसती हुई बिलाल का सर उठाकर देखने लगी। फिर उसने एक हल्का रंग वाली तरफ इशारा किया और शर्माकर मुस्कुराकर सर झुका लिया। फिर मैंने बिलाल की पसंद के 2 कपड़े खरीदे मुख्तलिफ रंगों में। मैं सोच रही थी कि बिलाल मुझे घूर रहा था। हम दोनों अम्मी के पास वापस आए और बहुत सी खरीदारी की, फिर घर वापस लौटे। आज मैं बहुत खुश थी। हमारे घर में एक मासी काम करती थी जो खाना भी बनाती थी। उसका नाम शम्मी था। मैंने कहा, शम्मी गाड़ी से सामान ले आओ, अंदर ले आओ। शम्मी भी 20-21 साल की उम्र की कमवारी लड़की थी और बहुत प्यारी दिखती थी। मैं अपने कमरे में गई शावर लेने और वॉशरूम चली गई। वापस आकर शम्मी मुझे बुलाने आई। कहने लगी, मैडम सबा खाना लग गया है, आपके अम्मी अब्बू आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप ड्राइंग रूम में आ जाएं। फिर मैंने अम्मी अब्बू को खाने की मेज़ पर बुलाया और सलाम किया तो अब्बू ने कहा, कैसी हुआ जान? मैंने कहा, अब्बू मैं ठीक हूँ। अब्बू ने पूछा, आज खरीदारी की? मैंने कहा, जी अब्बू। फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में जाने लगे। मैंने चुपके से बिलाल के करीबी इलाके में दाखिल होने का इरादा किया जब वो खाना खा रहा था। उसने जैसे ही मुझे देखा वो अचानक घबरा गया और फौरन खड़ा हो गया। मैंने कहा, बिलाल बैठो बैठो यार, तुम खाना खाओ। फिर वो बैठ गया। मैंने कहा, बिलाल मैं तुमसे कहने आई थी कि आज रात 2 बजे मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगी और वो कपड़े पहनकर दिखाऊंगी और तुम्हें बताना है कि वो कपड़े कैसे हैं। बिलाल बोलने लगा, जी। मैंने कहा, जी। फिर मैं अपने कमरे में वापस चली गई और जैसी रात 2 बजे मैंने वो कपड़े पहन लिए और बिलाल के कमरे की तरफ जाने लगी तो देखा कि मेरे अबू रियाज दरवाजे के बाहर टहल रहे थे, सिगरेट पी रहे थे और कुछ सोच रहे थे। काफ़ी रिश्तेदार भी थे मगर मुझे कोई अच्छा न लगा। मुझे बस बिलाल ही पसंद था। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई और सो गई। सुबह उठकर मैं तैयार हुई और नाश्ता करने के लिए बाहर निकली और स्कूल जाने के लिए निकली। उस वक्त बिलाल गाड़ी साफ कर रहा था और करीब खड़ा था। मैंने उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया और यूं लग रहा था जैसे नाराज़ हो। मैं गाड़ी में सवार हुई और बिलाल मुझे स्कूल छोड़ने लगा। चलती गाड़ी में मैंने बिलाल से कहा, बिलाल रात के लिए सॉरी यार, वो मैं तैयार होकर आई थी और वो तुम्हारे पसंद के कपड़े लेकर आई थी, लेकिन अब्बू जाग रहे थे। मैं उन्हें देखकर फौरन अपने कमरे में वापस चली गई। पता नहीं क्यों अब्बू जाग रहे थे, सिगरेट पी रहे थे या फिर कुछ और मसला था। लेकिन यार मैं कोशिश करूंगी, अगर मौका मिला तो वो कपड़े पहनकर तुम्हें दिखाने के लिए तुम्हारे कमरे में ज़रूर आऊँगी। मैं बातें करती गई और बिलाल खामोशी से सुन रहा था और गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा, बिलाल तुम्हारी बात सुन रहे हो ना? बिलाल ने कहा, जी मैडम। मैंने कहा, बिलाल मुझे मैडम मत कहो, मुझे मेरे नाम से पुकारो, सबा कहो। बिलाल बोलने लगा कि अगर आपके अम्मी को पता चलेगा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। मैंने कहा, अच्छा अम्मी के सामने मैडम ना कहो, लेकिन जब हम अकेले हों तो तुम मुझे सबा कह सकते हो। फिर मेरा स्कूल आ गया और फिर मैं स्कूल चली गई। मेरा स्कूल 1 बजे ख़त्म होता था और फिक्स 1 बजे बिलाल भी लेने आता था और फिर यही समझौता हुआ।